जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। हिंदुओं, हो सके तो समय को पहचान लो। इस समय अगर तुम अपने आप को नहीं बचा पाए तो तुम्हारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, संस्कृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज तुम अगर छोटे छोटे लोभ में आकर के एक नहीं हुए और अपने धर्म को आगे बढ़ाने वाले राजा का साथ नहीं दिया तो भविष्य में वही होगा जो पारसियों के साथ हुआ है। भविष्य में तुम्हारे साथ वही होगा जो अन्य पोलैंड जैसे छोटे देशों का हुआ है। भविष्य में ना बीजेपी होगी, ना टीएमसी होगी, ना कांग्रेस होगा, ना राइट या लेफ्ट। भविष्य में केवल इस्लाम होगा। इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। सही जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। अरब का एक प्रोफेसर नासिर बिन सुलेमान उल उमर कहता है कि भारत गहरी नींद में है। उसने कहा है कि भारत गहरी नींद में सो रहा है और इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। हजारों मुसलमानों ने पुलिस, सेना, नौकरशाही आदि में घुसपैठ कर ली है। प्रमुख संगठनों से संबंधित है। इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। आज भारत भी विनाश के कगार पर है। जिस तरह किसी देश को उभरने में दशकों लग जाते हैं, उसी तरह उसे खत्म करने में भी वक्त लगता है। भारत रातों रात खत्म नहीं होगा। इसे चरणों में हटाया जाएगा, धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। हर मुसलमान इसे गंभीरता से कर रहा है और भारत बर्बाद होता चला जा रहा है। क्या तुम्हें पता है भारत में प्रतिदिन लगभग 65,000 बच्चे जन्म लेते हैं और इसमें से लगभग 40,000 बच्चे मुस्लिम होते हैं और लगभग 25,000 बच्चे हिंदू और अन्य धर्मों के होते हैं। यानी समझ में आया, जन्म दर कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 20% है। अभी पैदा हुए बच्चों में मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है। इस दर से भारत में 2050 तक मुस्लिम बहुमत में होगा। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत जल्द ही दंगों की आग में प्रज्वलित हो जाएगा। हर मुस्लिम हिंदुओं को मारेंगे और खत्म करेंगे। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है, लेकिन वास्तव में ये 25% से भी अधिक है। आधिकारिक आंकड़े गलत हैं, क्योंकि वहां भी मुसलमान जानबूझ करके सही आंकड़ा छिपाते हैं और इस बढ़ती आबादी को काफिर हिंदुओं को अज्ञानता में रखने के लिए हथियार के रूप में दर्ज नहीं करते। भारत में धर्म निरपेक्षता के नाम पर बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। सवाल उठता है कि हिंदुओं ने कश्मीर से सबक क्यों नहीं सीखा, जहां हिंदुओं को अपनी संपत्ति, अपनी महिलाओं, अपनी लड़कियों को छोड़ना पड़ा। भारत में धर्मनिरपेक्षता केवल तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है और उन्हें नहीं पता कि अल्पसंख्यक होने पर उसका क्या होगा। ये मूर्ख हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में नास्तिकों के आंकड़े को नहीं समझते। हिंदू कभी नहीं बोलता, शांत रहता है, उच्च नैतिक पद धारण करके रखता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश या कश्मीर उदाहरण के लिए हिंदुओं का विनाश निश्चित है। याद रखना, केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, अन्य राज्यों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम क्षेत्रों से हिंदू उपनिवेशों में पलायन करने वाले अधिक काफिर हैं। कभी ऐसे इलाके में मत जाना जहां आपके शहर में मुसलमान हो। आप उनकी आंखों के बीच में अपनी सांस रोक करके रख पाओ, तभी जाना। जाम्बिया और मलेशिया भी इसके उदाहरण हैं। क्या लगता है आपको, मुस्लिम बहुमत के आने के बाद इस धर्मनिरपेक्ष देश को क्या वो धर्मनिरपेक्ष रहने देंगे? इस्लामिक देश घोषित कर दिया जाएगा। लंदन, स्वीडन, फ्रांस और नॉर्वे में दैनिक हिंसा इसके उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कौन क्या करना चाहता है?
लोगों में ऐसा डर पैदा करना, उनके दिल में ऐसा डर पैदा करना शांति दूतों की चालाकी का हिस्सा है। बोलने की हिम्मत मत करो। नमाज के नाम पर दिन में 5 बार मस्जिद में जमा होते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले इन लोगों को आप ही नहीं समझते। वह कसम खाता है और आपको दिन में 5 बार मारने के फैसले करता है। इसलिए आंख और मुंह बंद करना फायदेमंद नहीं है। अब समय आ गया है, अपनी आंखें और मुंह खोलो, लोगों में जागरूकता लाओ। बहुत कम समय बचा है, सोचो और समझो। अभी एक घटना हमने पढ़ी थी। श्री अग्रवाल ने अपने नौकर अब्दुल से पूछा, करे मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे उनके भविष्य की चिंता है, लेकिन तुम्हारे तो 12 हैं, तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं। अब्दुल्ला ने कहा कि मालिक 25 साल बाद मेरे 12 बच्चे तुम्हारी दुकान तो संभालेंगे। तुम सिर्फ हमारे लिए ही तो कमाते हो, तो मैं क्यों परवाह करूं। यह उसका मूड है। सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला, करंजी जैसे हिंदुओं द्वारा बनाए गए बड़े किले हमारे लिए ही तो बनाए गए हैं। स्वतंत्र भारत में भी कश्मीरी हिंदुओं ने कश्मीर में हमारे लिए तो बड़े बड़े किले बनवाए और अंत में हमने उन पर हमला किया। और हमें अपने आप की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप पे एक वीडियो मुझे भेजा किसी ने कि किसी पुलिस वाले ने किसी मुसलमान को पकड़ा चालान काटने के लिए, तो वो स्पेशल धमकी दे रहा है खुले कि जितना काटना है काट लो, बढ़ा चढ़ा के काट लो। आपने भी देखा होगा बोले जैसे ही हमारी सरकार आएगी या तो तुम नहीं या मैं, मतलब समझ रहे हो, खुले आम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन नहीं, हिंदुओं तुम्हें अब भी नहीं जगना है, सोते रहो यार। अगर कोई भी सच्चे हिंदू हो तो इस सच्चाई को हर हिंदुओं तक पहुंचाओ। अपनी आंखें खोलो, अपने कान साफ करो, देखो सबको क्या चल रहा है इस देश में। जय श्री राम, जय महाराज, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।